हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और इसी चैप्टर का दूसरा नाम है इलास्टिसिटी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे हमारे पास जो मटेरियल होता है वो कितने फॉर्म में अवेलेबल होता है। हमारे पास जो मटेरियल होता है वो तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। इस चैप्टर में हम इस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं। Here we will study properties of solids। हम जानते हैं सॉलिड्स जो बने हुए होते हैं या रिजिड बॉडी, ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, फिक्स्ड पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा बाउंड होते हैं। सॉलिड, हम इसको लिख सकते हैं, सॉलिड्स आर दो सब्सटेंस या मटेरियल्स, सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंस और मटेरियल which made with large number of molecules। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बाउंड होते हैं। अब हम इसके बाद इस सॉलिड्स की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं या अरेंज्ड होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। किसी भी सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ ऐसे करके एक दूसरे से कुछ फिक्स्ड पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फिक्स्ड होते हैं एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा। ये हमारे पास सॉलिड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से एक फिक्स्ड पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं
और उनके बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है जो उनको उस डिस्टेंस पर मेंटेन करके रखता है। हम क्या करते हैं, हम इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर एक एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपनी इनिशियल प्लेस से डिस्प्लेस होकर ये उस फोर्स के द्वारा यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाला मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ये यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसे ये वाला मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाने पर यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाएगा। ये हमने इस पे लगाया है एक्सटर्नल फोर्स। और इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स इसलिए बोलते हैं कि किसी भी हम सॉलिड्स पर अगर हम उस पर एक बल लगाएं या फोर्स लगाएं तो उसकी जो मान लो जैसे हमारे पास कोई वायर है, लोहे का वायर है, अगर मैं उस पर नीचे कोई बल लगाता हूं नीचे की तरफ, उसका एक एंड मैं फिक्स कर देता हूं और दूसरा एंड पर मैं नीचे वाले एंड पर कोई बल लटका देता हूं या लगा देता हूं, तो उस वायर की कुछ लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है कि उसकी जो पहले जो शेप है वो मतलब उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी और उसकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देता हूँ। और मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर मैं हटा लेता हूँ या इस एक्सटर्नल फोर्स को मैं हटा लेता हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। वो क्या करता है, रेस्टोरिंग फोर्स इनको अपनी इनिशियल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये अपनी जो कोई भी बॉडी है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है या इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेती है। ये जो डिस्टेंस होती है आपकी एक फिक्स्ड पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड्स, और ये हेलिकल स्प्रिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तरह वर्क करती है। फोर्स की तरह वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इस ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है ये करता है इस बॉडी को अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस करने की कोशिश करता है। तो इसको हम कहते हैं इट्स रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू दिस बॉडी विल टर्न टू बैक back its initial position turn to back its initial position। बॉडी की हम इस प्रॉपर्टी को ही टर्न टू बैक इट्स इनिशियल पोजीशन को ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं।